हाँ, बोलो। ना नहीं ये कौन है? ये तुम ही तो हो। हाँ। ये कौन है? ये हाँ। ये तू ही करा ना? सुनो, वो क्या आगे धक्का दीजिए। क्या मार रहा है यार ये क्या बेंचो? हैं? गलत काम कर रहा है। चलो यहाँ सर कौन आप भी चलो सर बोल के अभी तो आप जिम्मेवार आदमी हैं। गांव में ऐसा होगा अभी बाद में गन्नगोल था बाद में आया था। आप एक जिम्मेवार आदमी है। देखो सुनो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो खबर यह है कि आपने वो वीडियो भी मेरे ख्याल से देखा ही होगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जहां पे टीएमसी के नेता को एक सुरक्षा अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया। उस टीएमसी नेता को थप्पड़ जड़ दिया और बड़ा ही जोर से जड़ा। हालांकि इस घटना को बहुत सारे मतलब जो विपक्षी पार्टियां टीएमसी को या कांग्रेस को ये बोल रहे हैं कि ये एक चुनावी एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये टीएमसी के नेता ने जानबूझ के वहाँ पे हल्ला काटा था, वहाँ पे गुंडागर्दी फैलाई थी, यानी कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। इस वजह से वो जो सुरक्षा कर्मी थे उनको ये काम करना पड़ा। लेकिन अब उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है उस सुरक्षा अधिकारी के ऊपर, और इनके ऊपर भी हुई मेरे ख्याल से। वो जो उनके नेता थे टीएमसी के, वो जानबूझकर वहाँ पे जो लोगों को भड़का रहे थे और वो जो माहौल था वो बिगाड़ रहे थे। इस वजह से वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में और टीएमसी के जो नेता है, जो सांसद है, वो किस तरह की, और वहाँ के जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो किस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। पिछले साल भी जब पिछले साल मतलब पिछले टाइम जब वो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे तो आपने देखा था कि किस तरह से टीएमसी के लोगों ने वहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके मतलब वो बंदों को इतना मारा, इतना पीटा था और इतने लोग मर गए थे उसमें। आपने वो घटना भी देखी होगी। हालांकि ये जो टीएमसी है वो इस बार भी दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की गवर्नमेंट आएगी। बीजेपी को भी जो सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है वो भी कम नहीं है, और जो रैलियां अभी हो रही है वो भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली हो रही है। और लोग वहाँ के जो है वो बता रहे हैं कि मामला थोड़ा 50-50 हमको लग रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम तो 150-170 तक तो लेंगे ही सीटें, और अगर उन्होंने करके दिखाया तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार आना तय है। लेकिन ये जो घटना हुई है जहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी थे, उन्होंने टीएमसी के एक नेता को जो थप्पड़ जड़ा है, इस मामले में सोशल मीडिया पे बड़ा ही उफान लाया और बहुत सारी चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि लोग कुछ बता रहे हैं कि ये वो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने सही किया है, क्योंकि वो जो वहाँ पे माहौल था वो खराब हो जाता अगर वो कुछ एक्शन न लेते। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी को उस सांसद को थप्पड़ नहीं जड़ना चाहिए था। हालांकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, इस वजह से ये मामला बड़ा ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और लोग बता ये रहे कि टीएमसी के नेता तो सिर्फ लोगों को ये बता रहे थे कि आप शांत रहिए, या फिर वो अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने जब से बंगाल में अपना मोर्चा संभाला है, तब से जो ये घटनाएं हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा पिछले बार भी वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनका काफिला रोका गया था और वहाँ पे उनके ऊपर बहुत ही जानलेवा हमला हुआ था। इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होना आम बात है। लेकिन जब से सीआरपीएफ और जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, तब से ये घटनाएं लगभग बंद हो गई है। छुटपुट तो होती रहती है लेकिन लगभग बंद हो गई है, और इस वजह से जनता ये मान रही है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। तो आगे वाली इलेक्शन में कौन जीतेगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का थोड़ा सा एज इस इलेक्शन में लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।